कानू की चिज्जी आ गई और वंशी की भी। दोनों बहन भाई चिज्जी खा ले भाई। और ये डायपर वंशु के कानू के चुच्चू करने के लिए। अच्छा, हाय हेलो। तो हेलो गुड इवनिंग। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और टाइम हो रहा है अभी शाम, रात के बोलूँ या शाम के बोलूँ, 7 बजे हुए हैं। और हस्बैंड मेरे ऑफिस से आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और दिन में आज मैं कोई ब्लॉग बना नहीं पाई थी क्योंकि वंशी का था एग्ज़ाम और उसी चक्कर में मैं लगी हुई थी। पहले स्कूल से लेके आई और फिर उसके बाद उसे पढ़ाने वगैरह में लग गई थी। तो कल की तो है छुट्टी क्योंकि संडे है, ये सैटरडे की रात है। तो आज मन था कि आलू के पराठे बना देते हैं क्योंकि वंशिका बहुत दिन से बोल रही थी। और मम्मी पापा क्या है ना, नीचे मेरे मतलब जो इन लॉज हैं, मम्मी पापा हैं, सास ससुर, वो इतने खाते नहीं आलू के पराठे। तो तब से थोड़ा कम ही बनते हैं आलू के पराठे, या फिर तो छुट्टी वाले दिन सुबह बनते हैं मॉर्निंग में। तो अभी देखो मैंने आलू उबाल लिए थे और इनको मैं ऐसे कद्दूकस से क्रश कर रही हूँ। ऐसे क्या है ना कि इसमें लम्स नहीं रहेंगे ना, तो मसाला भी ठीक से बनता है। और जिन लोगों की ये दिक्कत रहती है कि आलू के पराठे में से आलू बाहर आ जाता है, तो आप एक बार इस तरीके से आलू के पराठे बना के देखो। आपका आलू बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और पराठे भी अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट। तो बस मैं इसे क्रश कर लूँगी। और बीच बीच में कानू भी देखो बोले जा रहा है क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो साथ में ही है वो मेरे। और बस यहाँ पे फटाफट से मैं क्रश कर लूँगी सारे आलू। और इसमें मसाला जो मैं डाल रही हूँ, ये मैंने धनिया डाला है, पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँगी और मिर्ची डालूँगी। और कान्हा जी का और वंशी के लिए पराठे के लिए मैंने अलग से पहले ही आलू निकाल दिए हैं क्योंकि उनमें प्याज वगैरह नहीं डलेगी। तो उनको मैं पहले बना के निकाल दूँगी और फिर उसके बाद बना लूँगी तवे पे प्याज प्याज वाले जो पराठे हैं हमारे। तो उससे क्या है, फिर मैं अगले दिन मांज दूँगी उस तवे को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हमारा बैटर बनाऊँगी जो प्याज वाला है। उसके बाद कान्हू जी का बैटर बना के, और वंशी भी प्याज नहीं खाती है तो फिर उसके पराठे बनाऊँगी। और जिस दिन भी ना आलू के पराठे बनाने होते हैं ना, उस दिन कानू बहुत परेशान करता है। और आज भी कानू ने इतना परेशान किया, मतलब इतना चीख चीख के रो रहा था। और मुझे तो लग रहा था आज खाना भी नसीब नहीं होगा रात का, क्योंकि हम डेली वैसे 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा लेते हैं। और वंशी के पापा आ जाते हैं 7:30 बजे तक ऑफिस से, तो मैक्सिमम मतलब 9 बजे तक हम खा पी लेते हैं। उसके बाद वंशी को पढ़ा वढ़ा के 10 साढ़े 10 बजे तक सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि सुबह भी 5 बजे 5:30 बजे उठना होता है। पर अभी मैं कानू को सुला के आई हूँ और अभी जब मैं पराठे बना रही हूँ तो बज रहे हैं 9 9 बजे मैंने स्टार्ट किया है रात के ये पराठे बनाना, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा था। और ऊपर से फिर इनको भी काम था, कुछ मेल वगैरह करनी थी ऑफिस की, और फिर थके हुए ऑफिस से आते हैं तो उतनी देर पकड़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो शरारत भी बहुत करता है, गोदी में भी टिकता नहीं है। तो आज तो फाइनली मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कितने बजेंगे, सोने को भी तैयार नहीं हो रहा था। फिर मैंने डांट वाट मारी तो रो रहा के सो गया है अभी। तो चलो अभी फटाफट से देखो, यहाँ पे मैं लोइयाँ बना के रख रही हूँ। और कभी कभी सच्ची में बहुत कानू परेशान करता है, और आज तो बस खाना मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है हम दोनों के लिए। और मम्मी पापा के तो पराठे मैं पहले बना के भिजवा चुकी थी क्योंकि वो मतलब 9 बजे तक तो वो भी खा लेते हैं। पर मेरे चक्कर मतलब हमारे चक्कर में मैं उनको क्यों लेट करती, तो इसलिए मैंने पहले उनके पराठे बना दिए थे, उन्होंने थोड़ी देर गोद में पकड़ाई से तब तक। और अब मेरे हस्बैंड के और मेरे पराठे मैं बना रही हूँ। और देखो मैं ऐसे भर के बनाती हूँ पराठे। आप लोग, कई लोग ऐसे बनाते हैं ना, जैसे 2 रोटियां बेल लेते हैं फिर उनके बीच में आलू डाल के तब बनाते हैं। पर मैं नॉर्मली ऐसे ही भर के बना देती हूँ। और आप टेंशन मत लेना, अगर इस तरीके से आलू करके क्रश करके आप बनाओगे ना, तो वो इस टाइप से भी आपके आलू बाहर नहीं निकलेंगे। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ यहाँ पे आलू के पराठे अपने। और आलू के पराठे मुझे भी बहुत पसंद है, और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसको आलू के पराठे पसंद नहीं होंगे। सभी को आलू के पराठे पसंद होते हैं भाई, और वो भी ठंडियों में। और वंशिका को भी मैं पहले ही बना के दे चुकी थी पराठा।
तो छोटे बच्चे के साथ में थोड़ी तो परेशानी होती है अगर आप कुछ थोड़ा-सा अलग करने की कोशिश करो तो। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना करें चैनल को, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप टेंशन मत लें, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। और चलो जी, बन गए यहाँ पे फटाफट मेरे पराठे भी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ, क्योंकि कानू का कोई भरोसा नहीं है कब उठ जाए। और खाना भी हमें खाना ही है, क्योंकि रात को 12 बजे खाने का मेरा आज कोई मूड नहीं है। और वैसे तो छुट्टी है कल, तो ऐसी टेंशन भी कुछ नहीं है। और आप किस तरीके से बनाते हो आलू के पराठे? मैं तो इसी टाइप से बना लेती हूँ। और आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई है, सिर्फ आलू के पराठे बनाए हैं और उसके साथ बनाई है हरी चटनी धनिए की। और वही सब लोग खाएंगे, तो मैं जो भी सब्जी वगैरह बनानी है वो मॉर्निंग में बना लूँगी कल। तो फिर मैं सुबह सुबह फ्री हो जाऊँगी अपना बना के। और छुट्टी वाले दिन मैं सोचती हूँ ना कि कम से कम ताम झाम फैलाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे को दे पाएँ, क्योंकि वंशी भी घर रहती है और मेरे हस्बैंड भी घर रहते हैं, तो उतना फैलाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि हफ्ते में एक दिन तो मिलता ही है सबको एक साथ में। तो चलो जी, पराठे भी हमारे बन गए यहाँ पे और फटाफट से पराठे सर्व कर लेते हैं। और आज तो लग रहा था कि चार चार हाथ अगर होते तो दो हाथों से कानू को पकड़ के और दो हाथों से मैं पराठे बना लेती, सच्ची में। और वंशिका पढ़ रही है इस टाइम, क्योंकि कल वैसे तो छुट्टी है, संडे है, पर अभी आधा अगर अभी रिवाइज कर लेगी तो आधा जो रह जाएगा वो कल रिवाइज कर लेगी। और मैथ का पेपर है मंडे को इसका, और मैथ में इसके अच्छे नंबर नहीं आए थे इस बार, क्योंकि हम इंग्लिश इंग्लिश के पीछे लगे रहे थे। और इंग्लिश की हो गई थी तैयारी और मैथ्स इनका रह गया था भाई। तो वही अभी तैयारी चल रही है इनकी कि इस बार, वो तो क्लास टेस्ट थे, अब एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में कम नंबर नहीं आने चाहिए। और ये मैंने हरी चटनी बनाई थी धनिए की, टमाटर और धनिए की। और बस इसी के साथ और अचार के साथ आज पराठे खाए जाएंगे। तो चलो जी, आप भी आ जाओ फटाफट से अगर खाना नहीं खाया है तो। और सच्ची बताऊँ बहुत टेस्टी बने आलू के पराठे। तो चलो ले लेते हैं, क्योंकि कानू के उठने से पहले खा लेते हैं। और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक आप भी अच्छा अच्छा खाना बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।